साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों चंपई सोरेन कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं। उनकी सांसें अटकी हुई है घाटशिला में ही है। कोल्हान के टाइगर झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, दौरा रांची नगरी का भी करते हैं, लेकिन सांसें अटकी हुई है घाटशिला में। घाटशिला में इसलिए कि वो चाहते हैं कि उनका उत्तराधिकार जो है उनके साहबजादे बाबूलाल सोरेन के पास जाए। अब बाबूलाल सोरेन विधायक तो बन ही जाए, कोशिशें की थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन औंधे मुंह गिर पड़े थे। भाजपा ने फिर कोशिश की उन्हें उठाने की, हालांकि लेकर गए थे कि ये पूरी तरह सफाया कर देंगे जेएमएम का, ये टाइगर कोल्हान है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। लेकिन अब इनका पूरा ध्यान अपने साहबजादे पर है। अब ये आप मत कह दीजिएगा कि देखिए भाई साहब, क्या भाजपा में परिवारवाद नहीं है। मैं परिवारवाद की बात नहीं कर रहा हूं, इसको भूल जाइए। भाजपा में परिवारवाद नहीं है, इसकी चिंता मत कीजिएगा कि राजनाथ सिंह के लड़के पंकज सिंह भी हैं और भी कई नाम आप ले लीजिएगा। इन सब बातों को बाद में चर्चा हम लोग कर लेंगे कि परिवारवाद है कि नहीं है। खैर, तो चंपई सोरेन जो है भाजपा के लीडर हैं, चाहते हैं कि बाबूलाल सोरेन को टिकट मिल जाए और घाटशिला से चुनाव जीत जाए। अब उसके लिए इसकी कवायद जो है लगातार जारी है। उन्होंने सोचा था कि नगरीय आंदोलन बड़ा हॉट केक हो जाएगा और यहीं से तीर चलाएंगे घाटशिला में, अविरोधियों को चित कर देंगे। लेकिन घाटशिला के जो आम जनता है वो पहले से तीर कमान लेकर बैठी हुई है, इसलिए उनकी हार्ट बीट जो है बढ़ी हुई है। अब नए सिरे से नई कोशिश में है। अब आप देखिए कि वो करने वाले थे महाजुटान, अक्टूबर के पहले सप्ताह नगरी लाखों लोग जुटेंगे, लेकिन अब भूल गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं भैया, कल वो दरअसल लौह नगरी जमशेदपुर में थे और वहां उन्होंने एक बैठक को संबोधित किया। कहा गया कि आदिवासियों की बैठक है, लेकिन अगर आप वीडियो देखेंगे, चेहरे देखेंगे, तो उसमें आदिवासी नाम मात्र के दिखलाई देते हैं, शहरी चेहरे ज्यादा दिखते हैं। आदिवासी दरबार था वैसे। अब वहां उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, नगरियों को छेड़ा नहीं है उन्होंने। अब कह दिया कि भोगनाडी में 5 लाख आदिवासी जुटेंगे। वही भोगनाडी जहां हूल दिवस के दिन भी ऐलान किया था लाखों लोग जुटेंगे, और खुद नहीं आए, अपने आदिवासी कार्यकर्ताओं को पिटवा दिया, अका की झगड़ा हो गया और उसमें इनके 2 करीबी लोग गिरफ्तार हो गए। तलवार तो इन पर भी लटकी हुई थी, लेकिन पता नहीं कैसे बच पाए, क्योंकि जो आईटी सेल के इंचार्ज थे इनके, वो उनकी भी गिरफ्तारी हुई। और उन्होंने बताया, और भी खबरें आई कि किस तरह उनके लोगों ने हथियार बांटा, साड़ियां बांटी, पैसे बांटे, उसके बाद जो हुआ तमाशा। अब इस बार क्या क्या बांटा जाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सवाल यह है कि भोगनाडी में खुद ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या खुद भाग जाएंगे। साथियों, और क्या कहा है जानते हैं कि आदिवासी की जो जमीन अधिग्रहित की गई है या जबरन दान के द्वारा ले ली गई है, उसे ये छीन लेंगे। अब बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं। चंपई दादा, हम लोग सम्मान करते हैं चंपई दा आपका, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं चंपई दा कि आपकी ही सरकार थी ना रघुवर दास की, जब आप उसमें नहीं थे। लेकिन अब तो माना जाएगा कि आप भाजपा के सीनियर लीडर हैं। भाजपा की सरकार थी, अगुवाई रघुवर दास कर रहे थे। उन्होंने एक लैंड बैंक बनाया था। किसका लैंड बैंक? आदिवासियों की ही जमीन का लैंड बैंक। और किस लिए बनाया था ये भी आप जानते होंगे। वो इसलिए बना था कि कॉर्पोरेट को वो जमीनें दी जाएंगी। ये तो आप जानते होंगे दादा, जानकारी आपकी होगी। इस पर आप बोल देते दादा, थोड़ा बहुत बोल देते दादा, तो अच्छा लगता, हम लोग को भी अच्छा लगता, बल मिलता, आपके आदिवासी कार्यकर्ताओं को बल मिलता। आप चाहते हैं ना कि आदिवासी वोट बैंक भाजपा की तरफ जाए, तो ये सब आपको बोलना चाहिए था दादा। ये आप कह रहे जमीन छीन लेंगे और वहां बड़ा मजमा लगाएंगे। दादा आप जाएंगे वहां, ऐलान करके आप रुक जाएंगे। अब नगरी में देखिए, भोगनाडी में देखिए, 2 मिसाल है, इसलिए कह रहे हैं। आपकी नेक नियति पर शक नहीं है दादा, लेकिन 2 चीज ऐसी हो गई ना, तो मानस में कौंधती है बार बार
कि दादा पता नहीं, जाएंगे दादा, नहीं जाएंगे दादा, ऐलान तो दादा कर देते। दादा आजकल बोलते भी हैं बहुत, पहले संकोच करते थे ना, आजकल बहुत बोलते हैं दादा, अच्छा करते हैं दादा, बोलना चाहिए और टू द पॉइंट बोलना चाहिए दादा। जो तर्क हम लोग भी दे रहे हैं ना, काट देना चाहिए। देखिए हम लैंड बैंक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अगला आपको यही सुनना चाहिए बयान, हम लोग चाहते हैं यही बयान आप देखिए। रघुवर दास की सरकार से जो लैंड बैंक आदिवासियों की जमीन छीन कर बना लिया गया था, सारी जमीन हम छीन लेंगे, पूरा झारखंड आपके साथ होगा दादा। लेकिन साथियों सुन लीजिए दादा ने खुद क्या कहा, ये सुनिए ना। जो दरबार लगाया है अभी वहाँ जमशेदपुर में, एक सभागार था, मैदान में करते दादा तो और भी वहाँ भीड़ जुटती दादा, लेकिन आप मैदान में, हो सकता है दादा आपको लगा कि कम लोग आएंगे तो हलवा में कर लेते हैं, जहाँ 200-250-300 लोग आ जाए। तो चलिए सुनिए पहले चंपई दादा क्या कह रहे हैं, फिर साथियों हम बात करते हैं। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ आज डायरेक्ट आदिवासी लड़की से शादी करके घर पर जमाई टोला बन रहा है। कैसे बचेगा आपका? अब तो जाए जहां होकोनेरा के जुदी जाति रे चलावी ना उन्हीं तो आदिवासी रे जाति प्रमाण पत्र तो अलग नहीं, उसको रिजर्वेशन नहीं, शादी होने के बाद मायके का जन्म प्रमाण पत्र नहीं, जहाँ शादी हुआ वहाँ का आपको जाति प्रमाण पत्र आपको बनाना है। ये आज माजी बाबा, मानकी मुंडा, देश परगना एक ही आवाज रहेगा। कहीं अगर दूसरा जगह शादी हो गया उसका विरोध नहीं है, अच्छा सा रहे उस समाज में, लेकिन आदिवासी का यहाँ आरक्षण सीट से ना लड़ सकता है, ना आरक्षण का लाभ ले सकता है। आका खत्म, CNT एक हो खत्म, SPT एक हो खत्म। जो वकील साहब बोला पैतृक संपत्ति जो क्या उसी तक सीमित रहना चाहिए, लेकिन पूरा देश में आदिवासी उस चीज को लागू नहीं होने देंगे। ये आज का निर्णय है। जरूरत पड़ेगा हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके एक रिव्यू पिटीशन डाल के अनुरोध करेंगे, आदिवासी को बचाना है तो पैतृक संपत्ति का अधिकार मत दीजिएगा, ताकि नहीं तो हमारा जमीन अपने आप CNT एक भी खत्म, SPT एक भी खत्म। जो खून से लिख के गया है हमारा बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, SPT एक और CNT एक, पोटो हो, विल्सन सरू, एक ही दिन में नहीं तो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आज समाज के अभिभावक का समाज भी आदिवासी सांता से रखा तो आपे घोड़ो पे आए जो तो कमी रे जहां माझी का ना उन्हें माझी के ताई ना है। अब रूढ़ी बदे बड़े तो वोट तो बाई और उना है दिन का रूढ़ीवादी प्रथा की जवाब तब आदिवासी कथा जवाब रिजर्वेशन कथा जवाब और उना के वोट को जाम करना नुकु जमन चितान कुली लतार कुली को तोलो मा और माझी को बदल को 300 माझी द भवन बदल को जहां परंपरा करना उना रूढ़ीवादी प्रथा उना के तहे इन्हें कैसे माझी को के को बदल दो। इसलिए बहुत हमारा पिता कानून कथा पे आजम किया और CNT एक करना पेशा कानून चेक करना बहुत अच्छा निशा हो रहा है। हम जो मुख्यमंत्री हम सारा चीज ठीक कर दिया था, ये बगल में नोट कर रखी थी, हम रिव्यू मीटिंग बुलाया था,
इसको बगल में उसका जिम्मा था कि क्या 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 करना है। हमने यो शक्ति दे दिया था कि लागू नहीं करना। जनजाति भाषा को भी हम सारा चीज कर दिया था। माचेत बहाली भी हम शुरू करने किया था नोटिस। लेकिन जनजाति भाषा से इसका क्या तकलीफ है? अभी कुछ दिन का पहले का कैबिनेट में हम देखा जनजाति भाषा को छोड़ के बाकी क्षेत्रीय भाषा को डेवलप विकास करेगा। अरे मलैया क्या आ गया? क्या तकलीफ हो गया जनजाति भाषा से? इतना नफरत? मतलब जनजाति भाषा को छोड़ के बाकी भाषा को हमने सारा चीज करेंगे उसका। हम बोला तब तो बड़ा मुश्किल हो गया। आदिवासी लोग कौन तारीख का 95 बाबू 2 सितंबर कैबिनेट में पास कर दिया। हमने देखा ये हो गया। हम तो जनजाति भाषा से प्राइमरी से पढ़ाने लेके हम तो निर्णय ले लिया था जब हम इंटरव्यू में हम मुख्यमंत्री थे 5 महीने। यदि झारखंड में जब हमारा औरंगचीती ओलचिकी से पढ़ाई नहीं होगा तो किस राज्य में होगा? अगर यहां नहीं होगा तो कहीं नहीं होगा। इसलिए हम तय कर दिया था कम समय में हम कि प्राइमरी से ही हमारा ओलचिकी औरंगचीती जनजाति का सारा भाषा हम लोग प्राइमरी से सीखेंगे। किसका दर्द नहीं है भाषा का? अब जाइए महाराष्ट्र में, जाइए तमिलनाडु में, जाइए उड़ीसा में, जाइए बंगाल में, बांग्ला ही बोलते हो, उड़िया में बोलना ही है। हम यहाँ क्यों नहीं बोलेंगे? लेकिन ये सरकार क्या अब भाषा बना। हम तो कभी देवनागरी का विरोधी तो नहीं है, ना रोमान का विरोधी। भाई हमारा स्क्रिप्ट यदि हो गया पंडित रघुनाथ मुर्मू और गुरु लाखो बड़ोदरा, हमारा उच्चारण इसी लिपि से इसी स्क्रिप्ट से हमारा उच्चारण स्पष्ट होगा। और इसमें भी साइंटिफिक है, इतना सुंदर लिखेगा, एक जगह कलम होगा उसका टना अक्षर है, आपका नाम पूरा होगा तभी उठेगा। अब खाली गले मुटुड़े जहां लगा अब तुम बोल पूरा, इतना सुंदर है। तो सबका अपना अपना स्क्रिप्ट है, तेलुगु का भी है, उड़िया का ये है। हमारा होने में आप आज इसको विकास करने की क्या तकलीफ है? ये राज्य सरकार का क्या दायित्व है? यही सब तो करना है। किस जगह में किसका जमीन छीना जा रहा है उसको रोकना है, किस जगह में दान पत्र से जमीन ले रहा है उसको रोकना चाहिए था। कौन बचाएगा? अभी दान पत्र से जो ले रहा है, ये महाजन प्रथा का दूसरा रूप आ गया, दान प्रथा। ये आदिवासी शांता से ये आदिवासी शांता से आंकड़ा एक बड़ा पैसे बुलाएगा और दान पत्र या दान प्रथा को खत्म कर देगा, उस जमीन वापस करने के लड़ाई लड़ेगा। आर्य सामाजिक व्यवस्था जो है माझी परगना पढ़ा राजा पहाड़ ये व्यवस्था को और मजबूती करने के लिए साथ देगा। इसीलिए हम आदिवासी संस्था से आखिरा नाम किया है कि हम परगना का क्या भूमिका है, माझी का क्या भूमिका है,
उसका साथ देने के लिए आपका साथ दिन रात खड़ा रहेंगे। और ये आदिवासी संत आखड़ा हर झारखंड परिवार के साथ एक मुट्ठी चावल और 10 रुपया एक डोनेशन भी लेगा, ताकि समाज को कहीं भी तकलीफ होगा, ये आदिवासी संत आखड़ा उसका हर तरह का मदद देके खड़ा करेंगे। सिर्फ आंदोलन करके जमीन भी वापस कर देगा। जितना सरकार का गलत नीति का भी विरोध, जितना माइनिंग से मेजर माइनिंग से जितना क्षति हुआ है, विस्थापित हुआ है, एक एक हिसाब करके हम विस्थापित को हम अपना पैर से आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये हमने लड़ते रहेंगे, तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। अरे ये कोई नहीं सोचेगा कि हम लोग कमजोर है। इस धरती इस मट्टी का हम लोग भूमि पुत्र है। हमारा हर चीज पे सामाजिक व्यवस्था है। हमने सरकार को बना सकते हैं तो सरकार को बिगाड़ भी सकते हैं। लेकिन मैं जपित करते 300 सरकार होते समर्थन है। अगर चंपेश्वर ने गलत करेगा आपको खुल के विरोध करना है। अगर कोई सत्ता में बैठा हुआ है, अगर गलत करे आदिवासी के साथ या मूलवासी के साथ, लाख लाख आदमी जमा होके मुंह तोड़ जवाब देके अपना जमीन को बचाना है, अपना समाज को बचाना है, अपना भाषा संस्कृति को आगे बढ़ाना है। इसके लिए आप लोग को हमने बुलाया है, साथ देने के लिए। तो काफी समय हुआ, काफी बात आपने सुना हमारा बुद्धिजीवी से, जो हमारा पंचानन बाबू, कृष्णा हंसदा, रामदास फिरोडो, सुनाराम मार्डी, अपना सबका निमंत्रण करने का काम किया है। आप लोग को यहाँ तक बुलाने का उम्मीद से ज्यादा यहाँ पर भीड़ होगी। 5000 से ज्यादा बाहर में। और हम तो समाज के बीच में हमारा बुद्धिजीवी के माध्यम से कुछ कानूनन बात भी आप लोग को समझाएगा, और उसको कैसे हम लागू करेंगे ये दायित्व तो हम ले रहा है। तो कानून है लागू, यही एक बड़ा जन आंदोलन को तैयार करेंगे। और आप लोग सब निमंत्रण है, हमारा मंडल मुर्मू आया हुआ है, सूर्य टूडो आया हुआ संतान परगना से, आइए मंडल। ये सिद्धू कानू वंशों का ये मंडल मुर्मू है। 30 तारीख को हमको 30 जून को बुलाया था, इसका ऊपर भी लाठी चलाई है सरकार। इसलिए सब जो सरकार ने सिद्धू कानू वंशों तक के ऊपर लाठी चलाया, ऐसा सरकार को हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ने देना है। वहां का माझी को भेज दिया। ये क्या सरकार है? ये सिद्धू कानू फुल फाउंडेशन के नाम पर एक संस्था और आतु माझी बाईशी संयुक्त रूप से वहां पर कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमको आमंत्रित किया। इतना मिलिट्री दे दिया लाजमी इनको, जो नियम है जब तक ये लोग पूजा नहीं करेगा किसी का श्रद्धांजलि नहीं दे होगा। लेकिन सारा तोड़ दिया। ये सरकार जब
का तोड़ दिया है। सिद्धू कानू का वंशों को लाठीचार्ज करके और वहां अपना सत्ता का धोष दिखा के सिद्धू कानू को पूजा करने, वंशों को पूजा करने नहीं दिया और अपने तरफ से श्रद्धांजलि दिलवाया। इसका खिलाफ में पूरा झारखंड का आदिवासी का की आवाज आना चाहिए, तब जगह चेतेगा। जिस वंश जिसका नाम लेकर हम लोग जी रहा है, सिद्धू कानू चांद मेरे फूलो जानो, और उसका वंशों को आपने कुछ नहीं दिया अभी तक, उसका ऊपर लाठीचार्ज कर दीजिएगा। कौन सा ये लोग गलती किया है? इसीलिए 22 दिसंबर को 5 लाख से ज्यादा हम लोग पहुंचेंगे और सारा ये जो व्यवस्था जो हम लोग का खिलाफ है, फिर से बड़ा जन आंदोलन करके झारखंड को हम लोग अपना सम्मान, अपना परंपरा, अपना रूढ़िवादी प्रथा के साथ झारखंड को एक नया झारखंड, आदर्श झारखंड को निर्माण करेंगे। यही बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूं। जोहार। तो साथियों, आपने सुना, जमीन छीनने जा रहे हैं चंपई दादा, ये कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। अब कैसे छीनेंगे, क्या छीनेंगे, क्या क्या होगा उस दिन, वहां जाएंगे नहीं जाएंगे, ये सब देखने की बात होगी। अभी से ज्यादा कल्पना भी नहीं करना चाहिए। जो कहना था साथियों, शुरुआत में तो कहा मैंने, लेकिन कोशिश में है भाई साहब। अब भाजपा की वही लाइन, बांग्लादेशी घुसपैठिए, बस मेन वही है, जमाई टोला। हालांकि चारों खाने चित हो गई थी भाजपा ना, इसी मुद्दे को लेकर तो चुनाव लड़ रही थी झारखंड में, लेकिन अभी भी एक ही टेर है। जैसे वो कैसेट पुराना होता था, याद होगा आपको, ग्रामोफोन चलता था दोस्तों, और ऐसे रख दिया जाता था, घूमता था, तो कभी कभी फंस जाता था। जब उसके बाद आप लोग को याद होगा कैसेट का दौर था, तो कैसेट फंस जाता था, कि जगह कै करने लग। तो वैसे एक ही टेर चल रही है। अब देखिए क्या होता है, टेर बढ़ती है आगे कि नहीं बढ़ती है। चलिए अब इजाज़त दीजिए, लेकिन वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।